जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज मेरे पास एक वीडियो आया है, मैं आपको एक उसकी छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। ये वीडियो देखें। हमारे एक भारतीय सेना के जवान जो कि अभी छुट्टी पर हैं, कर्नाटक बेलगांव में। पहले ये छोटा सा वीडियो देख लें। नमस्ते, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। मेरा गांव पिनिये, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, स्टेट कर्नाटका है। मेरे घर में माँ, पिताजी, मैं और 2 बहन हैं। मैं और मेरी छोटी बहन दोनों भी डिफेंस में सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम पैरा ट्रूपर्स भरती चौगुले 21 पैरा स्पेशल फोर्स में हूँ। और बहन कांस्टेबल भागीरथी चौगुले बीएसएफ कोलकाता में कार्यरत है। कुछ सुलभ कारण। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। ये लगभग 5-7 मिनट का वीडियो है। मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाता हूं, और दिखाने से पहले मैं एक इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस जवान को वहां के लोकल के लोग, कुछ लोगों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है। इसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी है, और फौज के बारे में अपशब्द बोला गया है। उन्होंने कहा है कि फौजियों की क्या औकात है, हमें पता है। जब ये पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखाने गए हैं, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है, क्योंकि उन लोगों को पॉलिटिकल लीडरों से सपोर्ट है, और पुलिस पॉलिटिकल लीडरों की सुनती है। पुलिस भी कहती है कि हाँ क्या है, बोले जवान है सेना का, बोले तुम्हारी औकात ही क्या है, चले जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ, भगा दिया वापिस। दोबारा एफआईआर के लिए जब दोबारा झगड़ा हुआ, तीसरी बार में इसके घर में आग लगा दी उन लोगों ने। इनके आर्मी की वर्दी को जलाया, इनके और उसमें पैसे वगैरह था वो भी जला दिए, और कहा कि तुम्हारी आर्मी की वर्दी की ये औकात है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जहां जाना है चले जाओ। ना पुलिस कर सकती ना आर्मी। बोला हमारा मतलब पॉलिटिकल सबोल इतना मजबूत है। अब इस जवान की वहां पुलिस तो मदद कर ही नहीं है। आपको भी पता है कि पुलिस किसकी सुनती है, या तो जिसका पॉलिटिकल में कुछ पावर हो, और या जिसकी जेब में गांधी का नोट हो। अब एक जवान के पास, साधारण परिवार का जवान, आप देख भी रहे हो इनके पिताजी की जो हालत है, इनके मकान की हालत आप देखोगे तो अभी नया भर्ती जवान है। एसएफ जो आप देख रहे हो, स्पेशल फोर्स पैरा ट्रूप्स का ये जवान है। अभी यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और ये भी बता देता हूँ, जो इसके साथ में खड़ी है इनकी बहन, ये भी बीएसएफ में है। यानी बहन और भाई दोनों डिफेंस में और सिविल गुंडे दादागिरी कर रहे हैं। और जब इनके माँ बाप से मारपीट हुई, ये उनको बचा कर लेकर आए, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे, पुलिस इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिख रही है कि तुमने उनके साथ मारपीट की होगी। और जब अब इनका घर जल गया, सब कुछ इनका जला दिया, और इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 15-20 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, वो भी जब ये वीडियो सामने आ गया था। अब ये जवान ने अपील की है कि पुलिस साथ नहीं दे रही है, पॉलिटिकल लीडर साथ नहीं दे रहे हैं, मेरी सेना और मेरे सेना के जवान मेरा साथ दें। आप लोग जो दूर बैठे हैं वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें। और जो वहां है लोकल, क्या वहां एक्स आर्मी के जवान नहीं, या कोई छुट्टी पे आए हुए हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले का गुजरात का देखा। गुजरात में सबसे कम फौजी हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमारे संपर्क में थे, जैसे ही उस जवान के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट हुई, वहां हमने हजारों जवान इकट्ठे कर दिए थे। यहां भी जितने मेरे संपर्क में है उनको मैं बता रहा हूं। बाकी जो आप लोग हो, आपके संपर्क में हो, या वहां की लोकल लीग हो, उसको भेजो कि जाके इनकी मदद करें। और एक पॉइंट यहां मैं दे देता हूं। आज कल भी मैंने जो ट्विटर पर डाले थे 2-4 वीडियो, और ट्विटर पर आज कुछ एक ग्रुप है इनका रिटायर्ड अफसरों का, उसमें से एक कर्नल ने मेरे को कमेंट्स भी किया था कि ये जवान है 2-4 ऐसे ही भोगते हैं, उल्टा सीधा भड़काते हैं, अफसरों का बहुत अच्छा तालमेल है, ऐसा फौज में कुछ नहीं होता है, और जो जाते हैं मर्जी से जाते हैं जवान, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इन 2-4 को प्रॉब्लम है। तो या तो ये लगा दो कि हम 2-4 को प्रॉब्लम है, बाकी जवानों को कोई तंगी नहीं है, तो ठीक है। वरना मैं यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ कि एक ट्विटर में फिर एक बार दिखाता हूँ, रविंद्र फौजी के नाम से मेरा ट्विटर का अकाउंट है, और इस पे मैंने उसको रिप्लाई भी किया है। तो आप भी जो लोग ट्विटर चला रहे हैं उसको अच्छी तरह से रिप्लाई दें। जो लोग ट्विटर नहीं चला रहे, तो मैं चाहता हूं कुछ दिन के लिए ट्विटर अकाउंट बढ़ाओ,
आपके फेसबुक वगैरह के तो बैन हुए हैं, ट्विटर तो नहीं है। एक बार ट्विटर अकाउंट बनाओ और उसमें ज्यादा नहीं, इतना लिखो कि ये सहायक प्रथा बैन हो, ताकि लोगों को लगे कि बाकी फौज भी चाहती है। नहीं तो अब ये डायलॉग मार रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, सब खुश है, और जो जा रहे हैं वॉलेंटियर जा रहे हैं, तुम्हें क्या तंगी है? हमें सिर्फ एक ही तंगी है, जो हमारी वर्दी पे दाग है। और इसी वजह से जैसे सियोल में ये कांड होते हैं, वहां पुलिस वाले से जब हमने बात की, वो भी कहता है कि पता है तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारे बोले जो अफसर हैं वो तुम उनसे लड़ लो, क्योंकि वो हमारे भी संपर्क में है, तो वो भी हमें ये जवाब देते हैं। और सिविल लोगों की भी तभी हिम्मत पड़ती है, पता है कि हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। जब कुछ कल परसों कर्नल साहब का मामला आया था, सारे हो गए थे, अब वहां क्यों नहीं जा रही? ये दुनिया भर की वेंटर्स टीम बना रखी है, फलाना टीम बना रखी है, करो उस जवान की मदद। जब तुम्हारी सिविल में टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, अपने प्रॉफिट के लिए सारे कानून ढूंढ लेते हो, लेकिन जवान के साथ क्यों नहीं मदद आ रही? इसका पैराट्रूप किसका सीओ कहाँ है? इसके उधर बीएसएफ की वो है, तो क्या बीएसएफ का वहां कोई नहीं है? अगर जवानों की मदद नहीं कर सकते, इसी तरह जवानों को पिटवाने के लिए कर रहे हो, तो फिर क्यों कंधे में पीतल लगाना छोड़ दो? इसलिए मैं कहता हूं कि पहले जो अफसर थे, अगर काम लेते थे तो वेलफेयर भी देते थे और कुछ दम भी रखते थे, लेकिन आज काम चाहिए पूरा। शोषण जवानों को खून तक निचोड़ने के लिए तैयार हैं, और जब सिविल में कोई बात हो जाती है तो इनकी पैंट गीली हो जाती है, बोलते हैं सिविल का मामला है, मैं क्या कहूं। सही कह रहे हैं हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं कि आजकल, पहले 22 साल में कर्नल बनता था तो उसको कुछ समझ होती थी, कुछ सूझ होती थी। 10-10, 12-12 साल में जो कर्नल बन रहे हैं वो यही हाल करेंगे, बोले उनको नॉलेज ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता है। इसलिए उनके खुद के साथ भी हो रहा है और जवानों के साथ भी ये हाल हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस जवान का वीडियो देखो, सारी डिटेल इसने बताई हुई है, और शेयर रुकना नहीं चाहिए। हम किसी के भरोसे नहीं, ना हमारे अफसरों के, ना और दूसरों के। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जो चैनल में जुड़े, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल होगा तो अपना आप इलाज होगा। और वहां जो लोग हैं, एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हूँ कि ग्राउंड पे जाकर, वैसे जो संपर्क में थे कुछ बंदे गए हैं, कर भी रहे कोशिश, लेकिन जितना एक बार ज्यादा जाओगे तो पुलिस के कानों पर जोर आएंगे कि नहीं, पुलिस तो जानते ही अब क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। मेरा गांव पिनिये, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, स्टेट कर्नाटका है। मेरे घर में माँ, पिताजी, मैं और 2 बहन हैं। मैं और मेरी छोटी बहन दोनों भी डिफेंस में सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम पैराट्रूपर्स भरती चौगुले 21 पैरा स्पेशल फोर्स में हूँ। और बहन कांस्टेबल भागीरथी चौगुले बीएसएफ कोलकाता में कार्यरत है। कुछ क्षुल्लक कारणों से महेश डुकरे, नामदेव डुकरे, पिंटू डुकरे और उनके 5-6 साथी मिलकर मुझे, मेरी बहन और घर वालों को पैसों के लिए ब्लैकमेल किए जा रहे थे। जब हम दोनों डिफेंस वाले भाई बहन ने पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो दिनांक 30/8/2020 को शाम के 6:45 बजे मेरे पिताजी को बस स्टैंड पर महेश डुकरे और उन नामदेव डुकरे, पिंटू डुकरे और उनके साथी मिलकर मार दिया। पिताजी को छुड़ाने गए माँ और बहन को भी बस स्टैंड पर बीच सड़क पर मार दिया। जब मैं वहां पहुंचकर माँ, बहन और पिताजी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो मेरा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नहीं लिया। मैं वहां से माँ, बहन और पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचा। तब तक महेश डुकरे, नामदेव डुकरे, पिंटू डुकरे और गोजगा गांव के चेतन पारिश पाटिल और उनके साथी मिलकर मेरा मकान, बाइक वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। दूसरे दिन दिनांक 31/8/2020 को मैं फिर से एफआईआर देने पुलिस स्टेशन गया, तो महेश डुकरे, नामदेव डुकरे, पिंटू डुकरे के साथी चेतन पारिश पाटिल और उनके साथी ने पुलिस स्टेशन के बाहर स्कॉर्पियो में आकर धमकी दिया और ओपन चैलेंज किया कि तुम्हारी आर्मी क्या हमारा उखाड़ कर लेती है, हम देखते हैं, और तुम कंप्लेंट करके दिखा, तेरे माँ बाप और बहन को कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएंगे। फिर भी उस दिन कंप्लेंट पुलिस स्टेशन ने नहीं लिया। फिर मैं दिनांक 1/9/2020 कंप्लेंट देने गया, तो एफआईआर होने के कुछ टाइम पर ही मेरे मकान को महेश डुकरे, नामदेव डुकरे, पिंटू डुकरे, चेतन पारिश पाटिल और उनके साथियों ने आग लगा दिया। उसमें मेरा मकान
आर्मी यूनिफॉर्म, आर्मी डॉक्यूमेंट्स और 3 लाख कैश जल गया। इन्होंने एक डिफेंस को चैलेंज करके मेरे मकान को आग लगा दिया और आर्मी यूनिफॉर्म जला दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कर्नाटक पुलिस ने सिर्फ 3 गुंडों को अरेस्ट कर लिया है और बाकी ओपन ही घूम रहे हैं। उल्टा कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे माँ, पिताजी, बहन और मेरे ऊपर उल्टा केस दर्ज किया और अरेस्ट होने के लिए बोला है। हम दोनों भाई बहन डिफेंस में होकर ना कोई मीडिया साथ दे रही है और ना पुलिस डिपार्टमेंट। गुंडा पार्टी को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस स्टेशन गुंडा पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उल्टा केस हमारे ऊपर डाल रही है। हम दोनों भाई बहन अपने माता पिता को छोड़कर वहाँ देश के लिए और अपनी धरती माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और यहाँ पर अपने माँ और पिताजी को टॉर्चर करके मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सभी फौजी भाइयों से यह निवेदन है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मदद करें और उन गुंडा पार्टी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अभी तक सिर्फ 3 लोगों को ये अरेस्ट कर चुके हैं, बाकी पूरे खुलेआम चैलेंज और धमकी देकर घूम रहे हैं कि तुम्हारे आर्मी क्या करती है हम भी देखते हैं करके गुंडा पार्टी ओपन चैलेंज कर रही है। तो हमें भी इंडियन आर्मी का पावर दिखाना पड़ेगा। तो सभी फौजी भाइयों से यह निवेदन है कि आज जो कुछ भी मेरे फैमिली के साथ हुआ है वह किसी दूसरे फौजी भाइयों के फैमिली के साथ ना हो, इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी फैमिली की मदद करे, क्योंकि पुलिस मेरी फैमिली के ऊपर उल्टा केस डालकर फंसाने की कोशिश करके अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। गुंडा पार्टी ने पुलिस स्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज को पकड़कर मेरी फैमिली को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक फौजी फैमिली को सच्चा इंसाफ मिले। हम डिफेंस में होकर और देश की सेवा करके अपने माता पिता को यह गुंडा लोग पैसों के लिए ओपन चैलेंज कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल आदमी का क्या होगा। इसलिए उस गुंडा पार्टी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यह मैं एक फौजी होने के नाते आप सभी को यह निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।